चूल्हे के पास बैठा तौफीक खाने का पहला निवाला मुंह में रखते हुए बोल पड़ा, अम्मा शोरबे में नमक कम है। माँ बोली, दे रहे हैं रुको। अम्मा ने इतना कहते हुए नमक के डिब्बे में हाथ लगाया तो तौफीक ने हाथ आगे कर दिया। माँ ने कहा, नहीं, हाथ में नहीं देंगे। इतना कहकर अम्मा ने थाली में नमक रख दिया। खाने को छोड़ अम्मा की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरता हुआ तौफीक बोला, हाथ में काहे नहीं? रोटी सेकती हुई अम्मा ने जवाब दिया, हाथ में नमक देने से सब धर्म चला जाता है। बेटे तौफीक ने एक और सवाल दाग दिया, बोला, कहाँ चला जाता है धर्म? वो अब भी अम्मा को घूर रहा था। माँ है, चाहे जितने सवाल पूछो जवाब तो देगी ही। कहाँ हम तुमको नमक देंगे तो हमारा धर्म तुमको चला जाएगा। तौफीक पूरी तरह से मुतमईन हुए बिना कहाँ रुकने वाला, एक और सवाल दाग दिया, बोला, धर्म चला जाएगा तो उससे क्या होगा? तौफीक की तरफ देखते हुए माँ के हाथ पर सेक लग गया। वो तड़पते हुए बोली, तुम्हारी बातों में हाथ जल गया, चलो चुपचाप खाना खाओ। तौफीक ने इसी के साथ अम्मा के हाथ से छमाट भी खा ली। अब जब माँ तौफीक को नमक देती वो जानबूझकर हाथ आगे करता और माँ के हाथ पर नमक न रखने पर यही सवाल पूछता। माँ अब उसके इस सवाल से चिढ़ने लगी थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ तौफीक ने ये सवाल पूछना छोड़ दिया। गरीब की जिंदगी सांप सीढ़ी के खेल जैसी होती है, कब ऊंचाई छूती खुशियों को मुसीबतों का सांप डस ले और कब गरीब आसमान से सीधा जमीन पर आ पहुंचे कह नहीं सकते। इधर भी यही हुआ। एक दिन तौफीक की अम्मा बीमार पड़ गई। तौफीक का परिवार जो कम में ही खुश था, आज मुसीबतों के पहाड़ तले दब गया। तौफीक के पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से आसपास के सभी डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उसकी हालत में कुछ खास सुधार नहीं आ रहा था। तौफीक की अम्मा की बिगड़ती हालत और बढ़ रहे कर्जे की मार उसके पिता की हिम्मत और उसकी उम्मीदों को तोड़ रही थी। एक दिन तौफीक अपनी अम्मा के सिरहाने जाकर बैठ गया। अम्मा को एकटक देखता मासूमियत से बोला, अम्मा तुमको क्या हो गया? तौफीक की तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अम्मा ने जवाब दिया, कुछो नहीं बबुआ, बस थोड़ा बीमार हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तौफीक का फिर एक सवाल, बीमार किसे होते हैं अम्मा? माँ बोली, यह सब कर्म का खेल है बाबू, किए होंगे कोई गुनाह जिसकी सज़ा भुगत रहे हैं। हम भारतीयों के लिए हमारी तकलीफ़ों की वजह हमेशा हमारे किए गए गुनाहों को ही माना जाता है। शायद गरीबी ही सबसे बड़ा गुनाह है, इसीलिए गरीब को ही सबसे ज़्यादा सज़ा भी मिलती है। माँ ने कहा, जाओ देखो पप्पा खाना बना लिए हों तो लेके खा लो। अम्मा तौफीक के सामने रोना नहीं चाहती थी। तौफीक एकदम शांत था, शायद कुछ सोच रहा था। वो अक्सर यही करता था, जब कोई बात उसके मन में गड़ जाती तो वो तब तक सोचता जब तक उसका नन्हा दिमाग कोई हल न निकाल ले। शायद तौफीक ने सोच लिया था, इसीलिए भागता हुआ चूल्हे के पास गया और जब तक उसके पिता उसे खाना खाने को कहते तब तक भागता हुआ फिर अम्मा के पास पहुंच गया और बोला, अम्मा हाथ दो। माँ बोली, क्या हुआ, हाथ दो ना। माँ ने कहा, क्यों तंग कर रहा है तौफीक, जाके खाना खा ले। कमजोरी की वजह से चिड़चिड़ी हो चुकी अम्मा ने थोड़ा चिढ़कर कहा। लेकिन बेटे तौफीक को कहाँ रहा जाता। फिर बोला, अम्मा एक बार हाथ धो ना। माँ ने चिढ़कर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ये ले। अम्मा जानती थी कि तौफीक बहुत जिद्दी है, जब तक वो हाथ ना आगे करेगी तब तक वो कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए उसने हाथ आगे कर दिए। अम्मा की खुली हथेली पर तौफीक ने अपनी नन्ही सी मुट्ठी खोल दी। मुट्ठी में समाया सारा नमक अम्मा की हथेली पर जमा हो गया। अम्मा, अब हम तुमको अपना सारा धर्म दे दिए हैं, तुम्हारा सारा गुनाह छट जाएगा, अब तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। तौफीक के चेहरे पर इत्मीनान था और माँ की आंखों में हैरानी, शफक्कत, मोहब्बत मिले आंसू थे। अम्मा समझ नहीं पा रही थीं इस पर तौफीक से क्या कहे। उसने तौफीक को करीब बुलाया और सीने से लगा लिया। तौफीक के पिता दूर से ये सब देखकर मुस्कुराते रहे थे। नमक से कुछ हो ना हो, लेकिन अपने लिए बेटे के मन में इतनी मोहब्बत और फिक्र देखकर अम्मा के अंदर की आधी बीमारी तो पल भर में ठीक हो गई थी। मोहब्बत हर बीमारी का इलाज है, मोहब्बत हर मसले का हल है, मोहब्बत दुनिया बदल सकती है, इसलिए आपस में मोहब्बत करे, खुश रहे, आबाद रहे। मिलते हैं अगली ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। आप देख रहे हैं सोशल डायरी रेडियो SD24।